ये लड़की एकादशी का व्रत रखी हुई थी। तभी उसकी नजर सामने की दुकान पर पड़ी जहां मछली तली जा रही थी। उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह लड़की एक पीस फ्राई मछली खरीद लाई और एक जगह बैठकर चुपके से पूरी मछली खा गई। लेकिन उसका मन अभी भी नहीं भरा और खाने की इच्छा बनी रही। वह फिर से दुकानदार के पास गई और सबसे बड़ी मछली खरीद लाई। उसी जगह बैठकर मजे से खाने लगी। इसके बाद वह एकादशी व्रत का प्रसाद लेकर अपनी बहन के पास गई, लेकिन उसके मुंह से मछली की गंध आ रही थी, जिसे उसकी बहन ने महसूस कर लिया। बहन अत्यंत क्रोधित हो गई और उसे श्राप दे दिया, तुम अभी इसी समय कीड़े खाने वाली छिपकली बन जाओ। श्राप मिलते ही वह तुरंत छिपकली बन गई। यह देखकर उसकी बहन को पछतावा हुआ और वह अपनी बहन को छिपकली बने हुए देख रोने लगी। इसके बाद वह एक साधु के आश्रम में पहुंच गई और एक पेड़ पर बैठकर साधु को पूजा पाठ करते हुए देखने लगी। उसी आश्रम में एक दुष्ट शिष्य भी रहता था। एक दिन वह दुष्ट शिष्य भंडारे में बनने वाली खीर में चोरी छिपे एक मरा हुआ सांप डाल देता है। अब सभी आश्रमवासियों को बचाने के लिए वह छिपकली उस गर्म खीर में कूद जाती है ताकि उसे देखकर कोई वह खीर न खाए। अब उस विषैली खीर को धरती में गाड़ने लगते हैं शिष्य। तभी उसकी नजर उस सांप पर जाती है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि श्राप के कारण गिरगिट बनी रुक्मण ने खीर में गिरकर कई साधुओं की जान बचाई। उनके इस पुण्य के कारण इस बार उनका जन्म फिर से मानव योनि में हुआ। लेकिन एक बार व्रत के दौरान उसने गलती से मछली खा ली। इस पाप के कारण पंडितों ने राजा स्पर्श को सलाह दी कि रुक्मण को मार दिया जाए। राजा ने साफ मना कर दिया, मैं किसी बेटी की जान कैसे ले सकता हूँ, ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। तब ज्योतिषियों ने उपाय बताया, एक संदूक में सोना चांदी जड़वाकर उसमें लड़की को रख दो और संदूक को नदी में बहा दो। सोना चांदी देखकर कोई न कोई संदूक जरूर निकाल लेगा और लड़की बच जाएगी। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया गया। संदूक नदी में बहते बहते काशी के पास पहुंचा, जहां एक भंगी ने उसे देख लिया। उसके कोई बच्चा नहीं था तो उसने उस लड़की को अपना लिया। उसने और उसकी पत्नी ने उसे बहुत प्यार से पाला और उसका नाम रखा रुक्को। समय बीता, रुक्को बड़ी हुई और उसकी शादी कर दी गई। उसकी सास तारामती राजा हरिश्चंद्र के महल में सफाई का काम करती थी। कुछ समय बाद सास बीमार पड़ गई तो रुक्को उसकी जगह काम करने लगा। तारामती ने उसे देखा और पिछले जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया। श्री कृष्ण के पुत्र सांब स्त्रियों का वेश धारण कर एक भविष्यवक्ता ऋषि के पास गए। उनके साथ उनके कुछ मित्र भी थे। मित्रों ने ऋषि से मजाक करते हुए पूछा, बताइए यह स्त्री पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को। शराब के नशे में धुत सांप और उसके मित्र लगातार ऋषि का मजाक उड़ाते रहे। यह देखकर ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने कमंडल से गंगा जल लेकर श्राप दिया, यह बालक 9 महीने बाद एक लोहे के मूसल को जन्म देगा और वही यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। समय बीतने के बाद ठीक 9 महीने बाद सांप को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। अंततः उसने अपने शरीर के पीछे वाले हिस्से से एक लोहे का मूसल को जन्म दिया। इस मूसल को लेकर राजवैद्य श्री कृष्ण को दिखाने ले गए। यह देख स्वयं श्री कृष्ण समझ गए कि यदुवंश का अंत निकट है। बलराम जी ने तुरंत वह मूसल श्री कृष्ण जी के हाथ से लिया और उसे अपने सैनिकों से कहकर मूसल को बारीकी से पिसवाया और चूर्ण बनवा दिया। फिर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस लोहे के चूर्ण को द्वारका के समुद्र तट पर बिखेर दिया जाए। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। बलराम ने श्राप से बचने के लिए लोहे के मूसल को पीसकर उसका चूर्ण प्रभास नदी में बहा दिया, परंतु कुछ समय बाद उस चूर्ण से नदी किनारे अजीब सी घास उगाई। कई साल गुजर गए। लगभग 18 साल बाद एक दिन सांप शराब के नशे में अपने चाचा बलराम का अपमान करने लगा। श्री कृष्ण ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी सांप का मित्र कृतवर्मा श्री कृष्ण से उलझ पड़ा और यहाँ तक कह दिया कि मुझे लगता है आप पांचाली के छठे पति हैं। यह सुनकर बलराम का गुस्सा फूट पड़ा। वह सबको खींचकर उसी जगह ले आया जहाँ मूसल के चूर्ण से घास उगी थी। श्री कृष्ण ने वहाँ से एक घास तोड़ी और देखते ही देखते वह लोहे का मूसल बन गई। यह देखकर सभी लोग घास तोड़कर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे। फिर क्या था, यादव आपस में ही भिड़ गए। एक दूसरे को मारते मारते पूरा वंश खत्म हो गया।